उधर दक्षिण चीन सागर में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि चीन दक्षिण चीन सागर में कई टापुओं पर निर्माण करने में जुटा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन पर इस इलाके के टापुओं को हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगा हो, लेकिन इस बार सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने उसकी करतूत की पोल खोल दी, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आया कि 2014 में दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के एक हिस्से में चीन के जहाज ने खुदाई करने वाली एक मशीन को उतारा था, जिसके बाद साल 2017 और 2021 में ली गई तस्वीरों में वहां खुदाई किए जाने के सबूत साफ दिखाई दिए, जबकि साल 2009 की एक तस्वीर में वहां सिर्फ एक छोटी चट्टान नजर आई थी। हालांकि अपनी हड़प नीति की पोल खुलती देख चीन बौखला गया और उसने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट को हवा हवाई और बेबुनियादी बता दिया। लेकिन इससे पहले भी चीन पर दक्षिण चीन सागर के कई विवादित टापुओं पर मिलिट्री बेस बनाने के आरोप लग चुके हैं और वो दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बताता रहा है, जिसकी वजह से उसकी फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई जैसे देशों के साथ तनातनी बनी हुई है। असल में दुनिया भर के समुद्री व्यापार का 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते से सालाना करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। इसी वजह से चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए यहाँ मौजूद छोटे छोटे टापुओं को हड़पने में जुटा है, ताकि उन पर वो अपनी सेना तैनात कर सके। और इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एक बयान पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों को घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी, जिसके बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने प्रेस क्लब के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की अपनी मांग दोहराई। अब इन हालातों में आप इस एम्प्लॉय को जबरदस्ती बोलेंगे कि नौकरी करेगा? असल में सरकारी नौकरी करने वाले कई कश्मीरी पंडित हत्या की कुछ घटनाओं के बाद से ही अपनी तैनाती सुरक्षित जगहों पर करने की मांग पर अड़े हैं। और उधर यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस ने हथियारों की बड़ी खेप रवाना कर दी है। इसमें कई खतरनाक रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है, जो जंग में यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की बड़ी खेप कीव रवाना की है, ताकि वो जंग के मोर्चे पर रूस के आगे कमजोर ना पड़े। पश्चिमी मीडिया ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पुतिन साल के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिससे बचने के लिए ज़ेलेंस्की को और हथियारों की जरूरत थी और यही वजह है कि फ्रांस ने उसके लिए मदद की बड़ी खेप रवाना कर दी। साथ ही मैक्रों ने वादा किया कि अगले साल की शुरुआत में फ्रांस और हथियार यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, जिनमें उसकी खतरनाक सीजर तोप भी शामिल है। बताया गया कि फ्रांस को सीजर का एक बड़ा ऑर्डर डेनमार्क ने दिया है और अगर वो राजी हो गया तो उनमें कुछ तोपें यूक्रेन की मदद के लिए भेजने की प्लानिंग है। हालांकि अभी जंग में फ्रांस की तरफ से मदद के तौर पर भेजी गई करीब 18 सीजर रूस पर गोले बरसा रही हैं। लेकिन अगर डेनमार्क सहमत हुआ तो उसे अगले साल और सीजर तोप भी मुहैया कराई जा सकेंगी।